दुनिया आज के टाइम पे एक नया रूप ले रही है। एक तरफ है अमेरिका द सुपर पावर, तो दूसरी तरफ है चाइना जिसको एक रॉकेट की तरह ग्रो करते हुए देखा गया है, मिलिट्री वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी। और इन सब के बीच में है इंडिया, जो इस सुपर पावर रेस में तो नहीं है बट इसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। तो क्या इंडिया सिर्फ इस पावर गेम को देखने के लिए बैठा है या फिर वो है अल्टीमेट किंग मेकर? आज हम इस जियोपॉलिटिकल महाभारत के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, इंडिया का डबल रोल। इंडिया एक तरफ अमेरिका के साथ हाईफाई करता है तो दूसरी तरफ वो चाइना को नमस्ते कहता है। दूसरा, इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्वाड। अब इन सब ग्रुप्स में इंडिया कर क्या रहा है? तीसरा, इंडिया का मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। Recently reports ने सजेस्ट किया है कि India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. India has become the 4th largest economy in the world. That India has become the 4th largest economy in the world. साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरी दुनिया को हमारा लोहा समझा दिया है। यानी इंडिया अपने कूल गैजेट्स भी दिखाता है, यूपीआई से पेमेंट भी करवाता है वेस्ट के लोगों को, साथ ही अपनी मिलिट्री पावर भी दिखाता है। चौथा और सबसे मजेदार, जितने भी इवेंट्स की हम आज बात करेंगे उन सब का आपकी और मेरी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सो मेरा नाम ऋषि करोड़वाला है और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल विचार को पे। सो नंबर 1, बात करते हैं कोल्ड वॉर 1.0 की, जहां पर दो बड़े प्लेयर्स थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन उस टाइम पे इतना स्ट्रांग था कि उससे खुद अमेरिका भी डरता था। और इन दोनों के बीच में लड़ाई में एक सबसे बड़ा डर था न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वॉरफेयर। धीरे धीरे सोवियत यूनियन इकोनॉमी वाइज नीचे जाता गया और एक दिन वो खत्म हो गया। और फिर पिक्चर में आता है चाइना, जिसने रॉकेट की तरह अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर दिया। और आज चाइना की मिलिट्री भी किसी से कम नहीं है, यानी अब ये एक मेजर चैलेंजर बन चुका है अमेरिका के लिए। बट इसमें आता है इंडिया का जुगाड़। इंडिया ने सबके साथ दोस्ती करके रखी है, इंडिया सबके साथ बात करता है, जिसका अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहें तो इंडिया अमेरिका के साथ क्वाड जैसे संगठनों में है। यहाँ पर अमेरिका, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है। और ये संगठन बनाया इसके लिए गया है ताकि चाइना को थोड़ा दिखाया जाए कि तुम साउथ चाइना सी में अपने मसल दिखाना बंद करो, हमारी प्रेजेंस यहाँ पर है। साथ ही वो चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ ब्रिक्स जैसे संगठनों में भी है, जो कि सीधा अमेरिका को चैलेंज करता है उसके डॉलर डोमिनेंस को। तो इंडिया सबसे बात करता है पर अपने मतलब की। इंडिया अपने पावर मूव्स कुछ इस तरीके से खेलता है कि वो अमेरिका के साथ अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को और बढ़ा रहा है। इमेजिन करिए, कुछ ही सालों में हमें अमेरिका के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स और ड्रोन्स मिलेंगे और मौका मिलते ही वो रशिया से सस्ते दाम में तेल भी खरीदता है, क्योंकि इंडिया अपनी बातों में बहुत सिंपल है कि हमारा और हमारे लोगों का फायदा हमारे लिए सबसे टॉप पे है। इंडिया आज इकोनॉमी वाइज भी कहीं पीछे नहीं है, मिलिट्री वाइज भी कहीं पीछे नहीं है। और अब वो नए ज़माने के वॉरफेयर इक्विपमेंट यानी सेमीकंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी की रेस में भी अभी से भागना शुरू हो चुका है, जो कि उसे फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग करने में हेल्प करता है। बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानकर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि पूरी दुनिया इंडिया के पीछे क्यों पड़ी है? इन 4 कारणों के कारण। नंबर 1, यंगिस्तान। इंडिया के पास है सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन। दूसरा, बड़ा मार्केट। इंडिया की पॉपुलेशन ही उसको अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट बनाता है, जहां हर कंट्री, हर कंपनी आकर इन्वेस्ट करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है। तीसरा, उसकी परफेक्ट लोकेशन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी का पावर। आपको यंगिस्तान शायद चाइना में भी मिल जाएगा। बड़ा मार्केट चाइना भी हो सकता है, अच्छा लेबर वो भी दे सकता है, बट वहाँ पर एक चीज़ नहीं है जो इंडिया में है, डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया को एक कटिंग एज देती है इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये सब आपकी और मेरी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो सोचिए, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ेंगे तो पेट्रोल
और ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर रुपए और डॉलर ऊपर नीचे जाएगा तो आपकी रोजमर्रा की चीजें, आपका फॉरेन एजुकेशन भी सस्ता महंगा हो सकता है। अगर दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो आपको और नौकरियां मिलेगी और अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। हेंस रिजल्ट, हम सब का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस नए कोल्ड वॉर के ज़माने में इंडिया बस बैठकर तमाशा देखेगा या इन सब को अपनी उंगलियों पे नचाएगा? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो तो ज़ोर से लाइक बटन दबाइएगा और इसी तरीके के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।